हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के बारे में क्या होता है। राइट, ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया गया है कि जैसे यहाँ पे सारे मॉडल्स मेंशन किए थे। राइट, बट फिर भी हम इसे समझेंगे बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है? हमने बहुत सारे मॉडल पढ़ लिए। SDLC मॉडल, जिसमें वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल है, राइट, इवोल्यूशनरी मॉडल है, बहुत सारे थे। और एक मॉडल हमारे पास और आ गया जो कि है रैड मॉडल बोल सकते हो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। बहुत बढ़िया। क्या होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल? आओ समझते हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो आपका होता है ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, मैं डायग्राम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो डेवलपमेंट होता है ना, ये कई फेजेस में होता है। कई फेजेस में तो होता है, मतलब कई सेक्शन में यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। जैसे एक सेक्शन में मान लेते हैं ये मॉड्यूल 1 जो है, मॉड्यूल 1 कोई एक पर्सन 1 है, वो इस मॉड्यूल 1 पे काम कर रहा है, कोई पर्सन 2 है जो इस मॉड्यूल 2 पे काम कर रहा है, कोई पर्सन 3 है मॉड्यूल 3 पे काम कर रहा है, ऐसे काम हो रहा है। और ये जो रैड मॉडल है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं, मतलब टाइम हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा है कुछ, मतलब इसमें डिटेल्ड प्लानिंग करने के लिए। यानी ये यूज़र के ना कॉन्स्टेंट इनपुट को हैंडल कर रहा है। क्या मैंने बोल दिया? आओ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल एक फास्ट है, पहले ही बताया, फ्लेक्सिबल है मॉडल होता है। वे टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काफ़ी फास्ट फ्लेक्सिबल आपका ये मॉडल होता है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है डिटेल्ड प्लानिंग के लिए कि ये ऐसा हो, ऐसा है, वैसा है। राइट, इसमें हम एक बेसिक ओवरव्यू लेकर के, रिक्वायरमेंट लेकर के डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, मॉडल को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। दिस फोकस इज ऑन बिल्डिंग अ बेसिक वर्जन। बताया ना आपको कि बेसिक वर्जन हम लेकर के, बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेकर के सॉफ्टवेयर को क्विकली हम डिज़ाइन करते हैं। मतलब एक प्रोटोटाइप जो हमने पढ़ा था, प्रोटोटाइप के अंदर एक बेसिक वर्जन, सैंपल वर्जन हम स्टार्ट कर देते हैं, यानी कोड करना, रियल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और गेटिंग फीडबैक फ्रॉम यूजर, और यूजर से ना, यूजर हमें फीडबैक देता रहता है, कांस्टेंट यूजर इनपुट हमें मिलता रहता है, और उसी के साथ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और करते रहते हैं। राइट, ऐसा है। मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन मल्टीपल शॉर्ट साइकिल। आओ एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल व्हेन सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी डेवलप्ड क्विकली एंड कांस्टेंट यूजर इनपुट के साथ। ये जो आपका मॉडल है तब यूज होता है जब हमें बहुत फास्ट डेवलप करना हो। अगर हम उन सारे फेजेस को फॉलो करेंगे जो प्रीवियस मैंने पढ़ा, तो वो थोड़ा सा हाँ टाइम कंज्यूमिंग था, बट काफ़ी सिक्योर भी था, स्टेप वाइज हम चल रहे थे। वो भी सबकी अलग अलग एक इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे मैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, इसका हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। ये क्या होता है कि क्विकली डेवलपमेंट के लिए होता है कि हाँ आपको क्विकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है लेस टाइम में। तो यूजर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप समझ लीजिए, ऑल इन डिटेल की बात नहीं की जा रही है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप समझ लीजिए फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, स्टार्ट कर दीजिए। राइट, सैंपल वर्जन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे यूजर फिर उसका फीडबैक आता रहेगा, फीडबैक इन द सेंस कहने मतलब कि मान लो अब वो बोल रहा है मुझे ये फीचर्स ऐड करना है, तो जैसे ही वो कांस्टेंट, मतलब कि वो यूजर इनपुट दे रहा है आपको कि हमें ये ऐड करना है, वो ऐड करना है, तो आप उस पर काम करते रहेंगे और उसको साथ ही साथ आप क्या करेंगे, उसको भी इंप्लीमेंट करते रहेंगे। वी डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से। राइट, बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रैड मॉडल का डायग्राम है, ये आपको बनाना है। मतलब यहाँ पे वही मैं बात कर रहा था कि मॉड्यूल 1 कोई पर्सन ए आपका है, काम कर रहा है, मॉड्यूल 2 पे कोई पर्सन 2 काम कर रहा है, मॉड्यूल 3 पे कोई पर्सन 3, टीम में काम किया जा रहा है। राइट, तो हो क्या रहा होगा कि पर्सन 1 मॉड्यूल 1 पे काम कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया, राइट, क्विक डिज़ाइन किया, सिंपल, फिर कस्टमर को कस्टमर के इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया। कस्टमर से इवेल्युएट करेगा कि जो मॉड्यूल 1 में जो वो इंटीग्रेशन कर रहा है, जो भी वो कुल मिला के मॉड्यूल 1 में कोई भी हो सकता है। इससे कोई एग्जांपल हम अभी लेंगे, आगे मान लेते हैं कोई बैंकिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो मॉड्यूल 1 में क्या है, पेमेंट का सारा काम हो रहा है। तो कस्टमर को इवेल्युएट किया जाएगा कि कस्टमर उसे इवेल्यूट करेगा कि हाँ भैया ये हमारा जो पेमेंट का सारा गेटवे है, सारा कुछ ठीक है, मतलब उसे कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, देन उसका कंस्ट्रक्शन होगा, देन कट ओवर भी होता है। ये सब इंडिविजुअल मॉड्यूल्स क्या है, कट ओवर, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, सब इन डिटेल समझते हैं। और ये फ्लेक्सिबल और फास्ट इसलिए है क्योंकि ये देखो बेसिक रिक्वायरमेंट लेकर के क्विक डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई डिफरेंट मॉड्यूल्स में,
और जैसे जैसे यूज़र हमें रिक्वायरमेंट बताएगा तो मॉड्यूल में वो इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। बाकी नहीं समझ में आएगा ऐसे, आओ थोड़ा सा इसके पॉइंट्स टू द पॉइंट चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम में अगर हम बात करें, बेसिकली 3 मेन सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पे पैरेलल डेवलपमेंट फेज आपको दिख रहा होगा, पैरेलली आपका सारा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। पैरेलली आपका मॉड्यूल 1 भी डेवलप किया जा रहा है, मॉड्यूल 2 भी, मॉड्यूल 3 भी, तीनों मॉड्यूल पैरेलली क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पैरेलली मान लेते हैं आपका मॉड्यूल 1 भी डेवलप हो गया, मॉड्यूल 2 भी डेवलप हो गया और मॉड्यूल 3 भी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डेवलप किया जाता है। अलग अलग मॉड्यूल हमारा डेवलप कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द यूजर या क्लाइंट, राइट। तो बाद में इन सारे मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिंगल फाइल्स में, सिंगल मॉड्यूल्स में अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर। हम फिर क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे फिर, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट जो फेज होता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का होता है, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस, वो फर्दर हमारा होता रहेगा। फिर टेस्ट होगा फर्दर, फिर हमारा इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। तो फाइनल टेस्टिंग फिर हमारा फेज होगा। तो आओ इसे थोड़ा सा 1 बाय 1 वही समझते हैं इसके फेजेस को। तो पहले हमारे पास क्या था, पैरेलल डेवलपमेंट फेजेस, राइट। पैरेलल डेवलपमेंट फेजेस में क्या है, मल्टीपल टीम्स काम कर रहे हैं साथ साथ, राइट, वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट और अ सॉफ्टवेयर। तो दिस डायग्राम शोज 3 सेपरेट कॉलम्स। इस डायग्राम में 3 सेपरेट कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ईच फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। और इसमें हर एक सेक्शन की बात करें, सेम ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। इस सेक्शन में जो काम कर रहा होगा सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इस सेक्शन में क्या अलग अलग थोड़ी ना वहाँ पे फॉलो होगा, सेम ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, सेम ही प्रोसेस तीनों में, बट अलग अलग इसे डिवाइड कर देंगे बिकॉज देयर आर सम मल्टीपल टीम्स वर्किंग ऑन अ सेम प्रोजेक्ट टुगेदर, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये 4 चीज़ें हो रही है हर एक सेक्शन के अंदर। बात की जाए हर एक कॉलम्स में रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रहा है, कस्टमर का इवेल्युएशन हो रहा है, कस्टमर से एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, जो भी है। फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देन कट ओवर हो रहा है। इन्हीं को आओ समझते हैं अच्छे से। तो दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड एट द सेम टाइम बाय डिफरेंट टीम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का। कि इस मॉडल में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर, एक बार में एंटायर सॉफ्टवेयर बना दे। पहले हमने बताया कि एक प्रोटोटाइप हमने स्टार्ट किया और डेवलप करना हमने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे यूज़र का फीडबैक आता रहेगा, हमें यूज़र रिक्वायरमेंट देता रहेगा, हम वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स ये डेवलप हो रहा है एट द सेम टाइम डिफरेंट टीम्स के जरिए, राइट। इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है पहले हम डिटेल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसे एनालिसिस, उसका एसआरएस तैयार कर रहे हैं, फिर उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था उन सब मॉडल में। बट यहाँ पे मल्टीटास्किंग आप बोल सकते हो अचीव हो रही है। एट द सेम टाइम डिफरेंट मॉड्यूल्स काम किए जा रहे हैं डिफरेंट टीम्स के जरिए। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, इफ़ वी आर डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, जैसे हम एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट, द वर्क इज डिवाइडेड एज फॉलोज, और वर्क वहाँ पे डिवाइड कर देगा, मतलब ऐसे ही होता है। एंड आई होप सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका ये जो मॉडल है, बिकॉज मल्टीटास्किंग यहाँ पे हो ही रही है और एट द सेम टाइम आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स पे काम किया जा रहा है, और डिफरेंट मॉड्यूल्स पे ही काम होकर के लास्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, देन हमारा वहाँ पे सॉफ्टवेयर बन जाता है, राइट। तो ये यूज़ भी होता है। तो एक टीम देखो काम कर रहा है रेस्टोरेंट लिस्टिंग फीचर्स पे, क्योंकि हम फूड डिलीवरिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। दूसरा कोई टीम है वो काम कर रहा है ऑर्डर प्लेसमेंट सिस्टम पे, कि कोई ऑर्डर प्लेस करे तो कैसा होना चाहिए, मैसेज नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक थर्ड टीम पेमेंट्स पे काम कर रहा है, पेमेंट सिस्टम पे, कि कोई यूज़र विदाउट पेमेंट के फूड ऑर्डर ना कर पाए, तो वो सारा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जो कुछ भी है, अलग अलग टीम अपने मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट, इंटीग्रेट कर रहे हैं। हर एक टीम फॉलो कर रहा है सेम प्रोसेस, विच इज दिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कस्टमर इवेल्युएशन, कंस्ट्रक्शन एंड कट ओवर। तो पैरेलली ये हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, इससे ओवरऑल आपका स्पीड अप हो रहा है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, स्पीड हो रही है, राइट। तो समझ पा रहे होंगे आई होप सो। तो ये पैरेलल हमने देखा कि पैरेलल डेवलपमेंट फेजेस में क्या हो रहा है, मल्टीपल टीम्स वर्किंग टुगेदर हो रहे हैं, एंड ईच टीम फॉलो द सेम प्रोसेस, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कस्टमर इवेल्युएशन, construction and cutover. Now let's discuss these phases, which is requirement and customer evaluation, construction, cutover in detail. चलो समझते हैं, राइट। पहला क्या था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझ लेंगे, बेसिक नीड क्या है उसको सॉफ्टवेयर के बारे में वो डिस्कस होगी, डिटेल्ड नहीं होगा। अगर डिटेल्ड हो जाएगा तो फिर तो मतलब ही क्या हुआ रैपिड का, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, सिंपल बेसिक आप उसका अंडरस्टैंडिंग ले लें, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर,
फिर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो जो नीड्स आती रहेगी हम उसे डेवलप करते रहेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर जो भी बेसिक नीड्स है सॉफ्टवेयर की वो डिस्कस किया जाएगा। द फोकस इज ऑन व्हाट फीचर्स शुड बी बिल्ड, क्या क्या फीचर्स होगा वो सब वहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है। यूज़र और क्लाइंट्स प्रोवाइड इनिशियल फीडबैक वो अपना देगा। एग्जाम्पल जैसे है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन उसे बनवाना था, तो कस्टमर्स शुड बी एबल टू सी रेस्टोरेंट्स, ये फीचर्स ऐड करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ये फीचर्स और पेमेंट भी होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स वहाँ पे ऐड किए जाने चाहिए इस फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस में। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने कर लिया है, राइट। सेकंड स्टेप में, सेकंड फेज में क्या हो रहा था, कस्टमर इवेल्युएशन, यानी गेटिंग फीडबैक अर्ली। इसका मतलब क्या है, बेसिक वर्जन यानी हम प्रोटोटाइप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये शेयर होता है कस्टमर के साथ कि हाँ हमने देखो क्विक डिज़ाइन या बेसिक वर्जन हमने बना लिया कि ये इस तरीके से आपका सिस्टम पूरा लुक लाइक दिखेगा आफ्टर यू नो सक्सेसफुली फुली डिप्लॉय करने के बाद। तो यूज़र टेस्ट करेगा उसे और फीडबैक देगा, राइट। ये थोड़ा सा प्रोटोटाइप के टाइप का है आपका। तो यूज़र उसे टेस्ट करेगा और आपको फीडबैक देगा। डेवलपर फिर उस पर चेंज करेगा बेस्ड ऑन द यूज़र का फीडबैक कैसा है, क्या वो एक्सेप्ट किया, क्या रिजेक्ट किया। अगर रिजेक्ट करता है नहीं हमें ये फीचर ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो रीफाइन करना पड़ेगा, लाइक इन प्रोटोटाइप मॉडल में हमने समझा था। तो ये है आपका। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये प्रोटोटाइप मॉडल की तरह ही है। बाकी हाँ कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, बाकी मैंने बताया था बस थोड़े थोड़े ही चेंजेस हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही लगने वाली है। इसमें चेंजेस बस खाली इतना है कि हर एक मॉड्यूल अलग अलग काम किया जा रहा है, ये फास्ट और फ्लेक्सिबल है, राइट। पैरेलल डेवलपमेंट फेजेस में आपका ये कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग टीम में वर्क डिवाइड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है डिटेल प्लानिंग पहले कर लिया गया देन उसके बाद डेवलप किया गया। इसमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी वैसे वैसे हम उसको डेवलप करते जाएंगे। तो क्विकली होता है, कांस्टेंट, ये याद रखो ना, कांस्टेंट यूजर इनपुट। यूजर कॉन्स्टेंटली हमें इनपुट दे रहा है कि हाँ हमें अब ये डेवलप करना है, हमें ये, तो वैसे वो ऐड होता जा रहा है, राइट। फीचर्स समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। कस्टमर इवेल्यूएशन हो गया, तो कस्टमर उसे इवेल्युएट किया तो ठीक है, फिर उसके चेंजेस किया जाएगा, डेवलपर उसको चेंज करेगा बेस्ड ऑन द फीडबैक। एग्जाम्पल फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो हम समझ रहे थे, सिंपल वर्जन ऑफ द रेस्टोरेंट लिस्टिंग पेज इज शोन टू द यूजर, ये ठीक है। यूजर कहता है वी नीड अ सर्च ऑप्शंस टू फाइंड रेस्टोरेंट फास्टर। तो अब भैया यूज़र को क्या चाहिए, देखो कांस्टेंट इनपुट वो यूज़र दे रहा है। अभी तक वो बोला कि मुझे लिस्टिंग चाहिए रेस्टोरेंट की, चलो उसने डेवलपर ने उसको, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर काम कर रहा है ना सेम प्रोजेक्ट पे, सेम मॉड्यूल्स पे, अलग अलग मॉड्यूल्स पे, तो अब वहाँ पे ऐड हो गया। अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे अब एक सर्च ऑप्शन भी चाहिए जिससे कि हम जल्दी से रेस्टोरेंट्स को फाइंड आउट कर सकें बाई नेम। तो अब भैया उसको भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी डेवलपर क्या करेगा, बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक उसे ऐड किया जाएगा। तो ऐसे बार बार ये रिफाइन होता रहेगा। तो तीसरे फेज में क्या था, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग द फीचर्स इन स्मॉल पार्ट्स। देन डेवलपर क्या करेगा, वर्क्स ऑन द कोडिंग ऑन द फीचर्स। फिर अब डेवलपर क्या करेगा, सारा रिक्वायरमेंट जब वो सेटिस्फाई कर देगा, हैप्पी हो जाएगा क्लाइंट, देन उसके बाद रियल कोड किया जाएगा, बनाया जाएगा कोड, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा कोडिंग के हेल्प से। तो ईच मॉड्यूल स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इंडिविजुअली। तो छोटे छोटे पार्ट में सब अपना अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे, सब अपना अलग अलग मॉड्यूल बना करके डन करेंगे। एवरी स्मॉल डेवलपमेंट साइकिल के बाद क्या होगा, एक टेस्टिंग भी होती है। तो वो सारे फेजेस यहाँ पे सब पॉइंट्स में लिख देने हैं आपको, राइट। तो टेस्टिंग फिर होगा कंस्ट्रक्शन के बाद, यानी डेवलपमेंट के बाद। फिर जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल भी, रेस्टोरेंट लिस्टिंग पेजेस इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड। रेस्टोरेंट लिस्टिंग पेजिंग डेवलप हुआ, टेस्ट हुआ, और यहाँ पे एक सर्च बार का जो ऑप्शन ऐड करने को बोला था वो भी ऐड हुआ, टेस्ट हो गया, ठीक है। ऑर्डर प्लेसमेंट सिस्टम भी टेस्ट हो गया, राइट। और पेमेंट सिस्टम भी हमारा ऐड हुआ और टेस्ट हो चुका है। फिर फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में कट ओवर, फाइनलाइजिंग एंड डिप्लॉइंग द मॉड्यूल। अब जो मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल थे, 3 मॉड्यूल हमारे बेसिकली एग्जाम्पल में थे, तीनों मॉड्यूल आपके डेवलप हो चुके हैं, टेस्ट भी हो चुके हैं, टेस्ट में पास भी हैं। अब क्या हो जाएगा, इनको फाइनलाइज किया जाएगा। कट ओवर का मतलब है आफ्टर अ मॉड्यूल इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड इट इज मार्क्ड एज अ कंप्लीट। आपने अपना होमवर्क कर लिया, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने अपना होमवर्क कर लिया, उसे मार्क करना है कि हाँ हमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो आगे आप उसे फाइनलाइज कर दो, उसे डिप्लॉय कर दो, उसको बंद कर दो कि हाँ ये काम हमारा हो गया, राइट। तो वहाँ पे वही है, सारे मॉड्यूल को कंप्लीट, सारे मॉड्यूल आपके डन हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, टेस्टेड भी हो चुके हैं, उसको एज अ कंप्लीट मार्क कर लिया जाएगा। द फिनिश्ड पार्ट्स द आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटीग्रेशन विच विद द अदर मॉड्यूल्स। फिर अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इफ एवरीथिंग वर्क्स फाइन द मॉड्यूल इज रेडी फॉर द लॉन्च। अब यहाँ पे ना उसको इंटीग्रेट भी किया जाएगा, राइट। तो ये हमने समझ लिया कि हाँ वहाँ पे हमने फाइनलाइज कर लिया पूरा सिस्टम कैसे लुक लाइक दिखने वाला है, डिप्लॉय कर, अब हमें मॉड्यूल को क्या करना है, डिप्लॉय करना है। बिफोर डिप्लॉइंग द मॉड्यूल हमें क्या करना होगा,
हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे मॉड्यूल को, हमें अलग अलग मॉड्यूल में थोड़ी ना डिप्लॉय करना है, हमें सिंगल मॉड्यूल यानी सिंगल सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो जिसमें सारी फंक्शनलिटी अलग अलग मॉड्यूल की होनी चाहिए। तो वो सारा उसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो मॉड्यूल 1 में अपना काम अलग हो गया, मॉड्यूल 2 में भी अलग काम हो गया, मॉड्यूल 3 में भी अलग काम सारा हो गया, सब कुछ टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ पास हो गया। अब इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हमने पैरेलल मतलब डेवलपमेंट फेज हमने समझ लिया और इसके अंदर भी चारों हमने फेजेस यहाँ पे समझे, कस्टमर इवैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन एंड कट ओवर का मतलब, ठीक है। कट ओवर मतलब कि यहाँ पे फाइनलाइजिंग एंड डिप्लॉइंग द मॉड्यूल कहने मतलब। फिर इसे कैसे कब डिप्लॉय करोगे, जब इंटीग्रेट कर दोगे देन। तो इसे क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा सारे मॉड्यूल्स को। तो कंबाइन करिए सारी चीज़ों को, साथ साथ कंबाइन करिए। तो ऑल द सेपरेटली डेवलप्ड मॉड्यूल्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम, राइट। तो बताइए पहले कि हमें अलग अलग सिस्टम थोड़ी ना बनाना है, एक ही सिस्टम बनाना चाहिए, उसमें सारी फंक्शनलिटी हर मॉड्यूल की होनी चाहिए। द ऐप इज नाउ फुली फंक्शनल विद ऑल फीचर्स वर्किंग टुगेदर, राइट। तो एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हम बना रहे थे, बन चुका है अभी हमारा। रेस्टोरेंट लिस्टिंग पेज कनेक्ट हो गया विद द ऑर्डर प्लेसमेंट सिस्टम, ऑर्डर सिस्टम कनेक्ट हो गया पेमेंट सिस्टम से। ऐप आपका फुली फंक्शनल है। यूज़र क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, फूड ऑर्डर कर रहा है, फूड ऑर्डर भी हो रहा है, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। ऐप इज़ नाउ फुली फंक्शनल। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल यहाँ पे हो गया। तीसरे में फिर क्या होगा, टेस्टिंग हो जाएगा, राइट। वो तो सब टेस्टिंग हो रही थी ड्यूरिंग द जब कांस्टेंट यूज़र इनपुट दे रहा था, हम टेस्ट भी कर रहे थे, वैल्यूएट भी कर रहे थे। अब फाइनल डिप्लॉय करने का टाइम है, तो यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग होगी सॉफ्टवेयर का। तो फाइनल चेक्स बिफोर लॉन्च, आफ्टर इंटीग्रेशन द एंटायर सिस्टम टेस्टेड, चेक फॉर एरर्स बिकॉज नाउ द सिस्टम इज गोइंग टू बी लॉन्च, राइट। तो इसको चेक करना पड़ेगा, कोई बग्स, कोई इशूज़ जो भी हो उसे फिक्स किया जाएगा। तो वंस टेस्टिंग इज कंप्लीट एंड डन, द फाइनल सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर द यूज़र। फिर फाइनल सॉफ्टवेयर वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, डेवलपर चेक करेगा, सिंपल जैसे डेवलपर चेक इफ कस्टमर कैन ब्राउज रेस्टोरेंट, सारे मतलब इशूज़ वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी टेस्टिंग में कि क्या क्या इशू अभी आ रहा है। अगर कुछ भी आ रहा होगा तो उसे फिक्स किया जाएगा बिफोर लॉन्चिंग, राइट। एक बार सारा कुछ ठीक है तो ऐप हमारा लॉन्च कर दिया जाएगा मार्केट के अंदर और उसे लोग क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही तो होता है। तो ये हो गया, हमने सारे फेजेस को हमने समझ लिया टेस्टिंग का, राइट। मेंटेनेंस का भी आप लिख सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने समझा। वाई इज दिस अप्रोच यूजफुल, ये अप्रोच क्यों यूजफुल है। एडवांटेज की बात करें, अगर देखा जाए तो यही आपका जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल होता है, ये ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिकॉज ऐसे ही काम होता है रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर, अलग अलग मॉड्यूल्स पे सब पर्सन काम करते हैं, बाद में उसका इंटीग्रेशन होता है। दिस मॉडल इज कि रियली बीइंग यूज्ड, बाकी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो फास्टर डेवलपमेंट हो गया हमारे पास, यूज़र इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट तो हो ही रहा है, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल आपका ये है, राइट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल 4 ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है क्या आप लिखें, राइट। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मेंशन कर दिया हूँ और, राइट, जो कि है डिफरेंस बिटवीन आइटरेटिव मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। पूछा गया था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था तो मेंशन कर दिया, सिंपल 7 मार्क्स में पूछा था। तो बता सकते हो यहाँ पे कि क्या होता है आइटरेटिव मॉडल, क्या होता है स्पाइरल मॉडल। दोनों को तो हमने समझा है, बट नहीं, डिफरेंस हमसे पूछा कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके से पूछा, तो डिफरेंस आपको बताना है। डेफिनेशन पहले डिफाइन कर दो, आइटरेटिव मॉडल क्या था आपको बताया था, राइट। वही लिखना है यहाँ पे कि डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल स्टेप्स हर एक साइकिल में। और स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल फैक्शन में, और स्पाइरल मेन फोकस क्या था, रिस्क मैनेजमेंट पे, याद है कि नहीं, वही चीज़। रिस्क हैंडलिंग बिल्कुल इसमें नहीं होता है। आइटरेटिव में कहाँ होता है रिस्क मैनेजमेंट, नहीं होता है, बट स्पाइरल में होता है। जैसे लिखना, कॉस्ट की बात करें, लेस कॉस्टली होता है आपका आइटरेटिव मॉडल, पर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ड्यू टू रिस्क एनालिसिस भी इसमें होता है। तो स्पाइरल मॉडल काफ़ी कॉस्टली होता है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो लेस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मेनली एट द एंड ऑफ द ईच आइटरेशन। एक बार डेवलप हो गया तो एंड ऑफ द आइटरेशन क्या करेगा, कस्टमर वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, बताएगा परेशानी, देन उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में वो चीज़ इंप्रूव की जाएगी। बट इसमें क्या था, कस्टमर का हर एक फेजेस में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे स्पाइरल के अंदर था, हमने देखा था, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कैन ऐड न्यू फीचर्स इन ईच साइकिल में ऐड करता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि रिस्क असेसमेंट भी यहाँ पर होता है। बेस्ट फॉर मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स विद क्लियर रिक्वायरमेंट्स, ये है लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स पे आपका बेस्ट है।
तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट विद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स, डेवलपिंग अ बैंकिंग सिस्टम वेयर सिक्योरिटी रिस्क आर हाई। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो एज अ डिफरेंस बना करके। तो ये हो गया आपका कि डिफरेंस हमने देख लिया, आइटरेटिव मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल कंप्लीट हो गया, राइट। अगर अब हम देखें पूरा सिलेबस, तो सिलेबस तो ऑलरेडी फिनिश हो गया था। ये 2 आपके टॉपिक्स थे, रैड मॉडल एंड एक आपका डिफरेंस करके था, ये हमने कवर कर लिया। बाकी सिलेबस आपका यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट इस लेक्चर में हो गया फिनिश। अभी देखोगे तो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जाके प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। यूनिट फर्स्ट अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड अगेन चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और कमेंट करना एटलीस्ट हाँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।